हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6 सोशल साइंस हमारे अतीत भाग 1 की वर्कशीट 37 हल करेंगे, जो कि 26 फरवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। हड़प्पा के अधिकतर शहर भारत में रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गए थे। इन शहरों का निर्माण जो था लगभग 4700 साल पहले हुआ था और ये नगर जो हैं आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। चलिए आगे पढ़ते हैं। नगरों की विशेषता। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो यहाँ पर बताया गया है नगरों की व्यवस्था के बारे में कि जो नगर थे उनमें से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जाता था। जैसे पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी भाग जो था बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग, और निचले हिस्से को कहा है निचला नगर। परंतु दोनों ही हिस्सों की चारदीवारियाँ जो थी वह पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उस टाइम में जो नगर दुर्ग होते थे उसमें किस प्रकार की इमारतें होती थीं। जैसे मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ पर शायद यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मतलब जिसमें अनाज रखा जाता था। अब यहाँ लिखा है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के समय के भवनों के बारे में बताया गया है कि इन नगरों के जो घर थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार भी होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1, हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रश्न 2, हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों
भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। प्रश्न 3, हड़प्पा काल के नगर किन दो भागों में विभाजित होते थे? इन नगरों को दो या उनसे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में बना था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।